हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट किया था और इसमें हम लगभग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज की वीडियो है हमारी यूनिट नंबर 4 पर, जिसमें हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं होती क्या। वैसे मैं पूर्ण संख्याओं को आपको यूनिट 3 में बता चुका हूं, फिर भी आपको जान लेना चाहिए यूनिट पूर्ण संख्याएं हमारी होती क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं किसी भी चीज़ की, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें तो वो सेट हमारा क्या बनता है, होल नंबर्स का बनता है, पूर्ण संख्याओं का बनता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, अगर हम बात करें क्रमागत पूर्ण संख्याओं की, तो क्रमागत पूर्ण संख्याओं या क्रमागत संख्याओं के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 2 होगी, 2 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 3 होगी, और 3 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में भी पता चल रहा होगा। क्रमागत संख्या किसी भी संख्या की या किसी भी पूर्ण संख्या की क्रमागत संख्या हम कैसे निकालते हैं, उस संख्या में एक ऐड करके एक जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम पूर्ण संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण की बात करें, संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे उसे देख लेते हैं। अगर हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, ये हमने कोई लाइन बनाई। ठीक, यहां से हमने 0 से स्टार्ट किया, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। संख्या रेखा पर 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में एक ऐड करके हम उससे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं निकाल सकते, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 होती है। संख्या रेखा पर हम निरूपण करते हैं, तो संख्याओं को कैसे करते हैं, पूर्ण संख्याओं को 0 1 2 3। ठीक है, और प्रत्येक संख्या के बीच में समान दूरी रहती है। ये जो दूरी रहती है बिल्कुल समान रहती है, एक एक यूनिट। ठीक है, या एक एक का डिफरेंस रहता है सभी में। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर योग। अगर हम योग की बात करें, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर योग। ठीक है, अगर हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग निकालने की कोशिश करें, कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि 2 और 3 को संख्या रेखा पर क्या करना है, योग करना है। 2 और 3 का संख्या रेखा पर क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बीच की डिफरेंस कितना रहता है, समान रहता है, या बीच की दूरी जो रहती है वो हमेशा समान रखते हैं हम। ठीक है, तो हमें 2 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, 2 पर जाएंगे। ठीक है, 0 से हम कहाँ जाएंगे, 2 पर जाएंगे, और 2 के बाद हमें 3 जोड़ना है। तो
एक यूनिट आगे चलेंगे 2 से तो 3 आएगा, 3 से एक यूनिट और आगे चलेंगे कितना आएगा 4, और 4 से एक यूनिट और आगे चलेंगे तो कितना आएगा 5। तो हमने डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट 2 में 1 2 3 यूनिट हमने जोड़ी तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 5 पर पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 में 3 को ऐड करें तो कितना आता है हमारा, 5 आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी संख्या रेखा पर अब हम इन पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं एक उदाहरण की बात और करूं कि 4 और 5 को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर ऐड करना है। तो संख्या रेखा बनाइए, जैसे हमने पहले संख्या रेखा बनाई थी वैसे ही संख्या रेखा बनाएंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, 0 से कितने तक जाएंगे हम, 4 तक जाएंगे। ठीक है, ये 4 है, 0 से 4, और 4 में हमें क्या ऐड करना, 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐड किया तो हम कहाँ आए फाइनली, 9 पर। अब ऐसे भी देख लो, अगर हम 4 में 5 को ऐड करते हैं कितना आता है हमारा, 9 आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाना। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाना। ठीक है, ठीक है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का क्या करना, हमें घटाना सीखना। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया कि 5 में से आपको क्या करना है, 3 को माइनस करना है। ठीक है, 5 में से किसको माइनस करना, 3 को। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे पहले की तरह, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमें 5 में से घटाना था, सबसे पहले हम कितना करेंगे, 0 से 5 पे जाएंगे, 5 पे आगे, उसके बाद कितना घटाना, 3। तो हम पीछे की तरफ बैक चलेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ पे आए हम फाइनली, 3 माइनस करने के बाद 2 पर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 में से, वैसे जनरली हम देखें 3 को माइनस करने कितना था, 2, और फाइनली हम कहाँ पे आए, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाना, ठीक है, घटाएंगे संख्याओं को। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम, 8 में से 4 को माइनस कीजिए। ठीक है, अगर 8 में से 4 को माइनस करेंगे संख्या रेखा पर, हम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। एक संख्या रेखा बना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये संख्या रेखा बना ली हमने कोई। ठीक है, ये संख्या रेखा बना ली हमने कोई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 में से 4 को माइनस करना था। सबसे पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, 8 पर जाएंगे। ये हमारा 8 है, कितना माइनस करना, 4। तो 1 2 3 4, बैक आएंगे पीछे की तरफ, तो कहाँ पे आ गए हम, 4। फाइनली हमारा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा। ठीक है, संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कोई हमने क्या करा, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हमने क्या करा, निरूपित कर दिया। अब हमें क्या, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसकी गुणा करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है संख्या रेखा पर। 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। इसका मतलब क्या है कि
2 यूनिट्स का हमें क्या लेना है, गैप लेके 5 स्टेप तक हमें क्या करना है, चलना। ठीक है, तो हम 0 से कितने 2 स्टेप मतलब 2 यूनिट का स्टेप लेंगे, तो 2 यूनिट का स्टेप कितना होगा हमारा 1। ठीक है, कितने स्टेप लेने हमें 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब जो शुरू का नंबर होता है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी है, तो हमें क्या करेंगे 2 यूनिट के हम स्टेप लेंगे और कितने टाइम्स जाएंगे, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 टाइम्स जाएंगे। तो हम जब 2 यूनिट के स्टेप लेके हम गए, एक स्टेप हमने लेगा 2 3 4 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करी तो कहाँ पहुंचे हम 10 पर। तो अब वैसे भी हम जनरली देखें 2 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें संख्या रेखा पर, तो क्या आएगा देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 की अब हमें क्या करना है 3 यूनिट का एक स्टेप लेना। तो 0 से 3 यूनिट का एक स्टेप लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे 3 पे। कितने स्टेप लेने हमें 2, तो एक स्टेप और लेंगे हम 3 का, कितने पर पहुंचेंगे 6 पर। और वैसे भी जनरली हम देखेंगे अगर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना था 6, वैसे भी हम कितने पे पहुंचे 6 पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली है लगभग 7 मिनट की, तो उस वीडियो को देख लें। ठीक है, वहाँ पे आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपके कोर्स चालू होना चाहिए तो 5 तारीख तक आप क्लियर कर लें। ठीक है, अपना डिसीजन बना लें और मैसेज कर दें मुझे, मैं 5 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। यदि मुझे 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाते हैं जो हाँ वाकई में चाहते हैं कि स्टार्ट होना चाहिए कोर्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा, वरना तो मुश्किल पड़ेगा बहुत। ठीक है, आप हमारी मजबूरी को नहीं समझते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो ऐसा मुश्किल है क्योंकि हम भी बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं खाली। आपको DLED 21 सेमेस्टर का प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और 4th सेमेस्टर का तो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो थोड़ा वाईफाई का खर्चा, ठीक है, और भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उठा के हमने पढ़ा दिया एकदम से, तो थोड़ा हमें पढ़ना भी पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इतना तो आप पार्टी वगैरह में इधर उधर खर्च कर देते होंगे। ठीक है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं आप कोर्स चालू हो 3rd सेमेस्टर का तो ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे है आपका पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। इसमें भी पहला आता है आपका पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है योग का संबरक प्रगुण। ठीक है, योग का संबरक प्रगुण। योग का संबरक प्रगुण ये कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, योग का संबरक प्रगुण क्या कहता है, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपने पढ़ी होगी, यदि आप कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो वो जानते होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहती है कि यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में ऐड करें, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, तो वो तीसरी जो जोड़ने के बाद जो हमें योग मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या बताइए आप, जैसे मैंने एक 3 ले ली पूर्ण संख्या है, एक 5 ले ली। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया 8। ठीक है, तो 8 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, ये भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने 0 लिया, 0 हमारी पूर्ण संख्या है, और हमने 6 लिया, दोनों को ऐड किया तो कितना है 6, तो 6 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये हमारा योग का संबरक नियम कहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको योग का संबरक नियम समझ में आया होगा क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रगुण की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रगुण कहता है हमारा योग का क्रम विन्याय नियम। ठीक है,
योग का क्रम विनिमय, ठीक है, विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से वो जानते होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का योग, ठीक है, उनका क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मीन्स समान रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हम 3 + 5 करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। और वैसे ही हम इनका क्रम बदलें, 5 को पहले लिखें और 3 को बाद में लिखें तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे a + b जो होगा हमारा वो क्या होगा, b + a होगा, ठीक है। जहाँ पर a और b दोनों कहाँ है, क्या है हमारे, जहाँ पर a तथा b दोनों क्या है हमारे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, दोनों क्या हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने 3 + 5 करा तो हमारा योग क्या आया, 8 आया। वैसे ही इनका हमने क्रम बदला, 5 को पहले और 3 को बाद में ऐड किया तो तब भी हमारा क्या आया, 3 आया, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि a और b कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों a + b करेंगे तो वही हमें मिलेगा जो हमें b + a करने पर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ रहा होगा योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है या प्रगुण क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका तीसरा नियम के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारा योग का तत्समक अवयव प्रगुण, ठीक है, योग का तत्समक अवयव, ठीक है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यदि हम किसी पूर्ण संख्या में, ठीक है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी संख्या में कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए आप, जैसे 1 लिया, 1 में अगर हम 0 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही हमें मिलेगा। मतलब कि योग का तत्समक अवयव क्या हमारा, 0 है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, योग की, एडिशन की आइडेंटिटी। मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको हम किसी भी पूर्ण संख्या में ऐड करें तो हमें वही पूर्ण संख्या मिल जाए। जैसे मैंने अगर कोई 9 लिया, 9 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, संख्या हमें एज इट इज ही मिल रही है, ठीक है। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि योग का तत्समक अवयव होता है 1, 0, 3, 9, तो आप क्या बताएंगे, 0, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये प्रगुण भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 प्रगुण क्या होता है हमारा, 4th प्रगुण है हमारा योग का सहचार्य गुण, ठीक है, योग का सहचार्य प्रगुण, ठीक है। प्रगुण या गुण एक ही बात है, ठीक है। सहचार्य, सहचार्य का मतलब होता है कि यदि हमारे पास यदि a, b तथा c कोई पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तब योग का सहचार्य नियम यह कहता है कि यदि a में हम b तथा c के योग को ऐड करें तो हमें वही मिलता है जो a + b के योग में c को ऐड करने पर मिलता है, ठीक है।
ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? योग का सहचर्य प्रगुण, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि हमने कोई 3 ऐसे पूर्ण संख्याएं ली, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं लीजिए, जैसे मैंने 1, 3 और 5 ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 1 में 3 और 5 के योग को ऐड करें तो कितना आएगा? देखो 1 + 8 = 9, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी साइड हो गई? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये वाली, ठीक है। उसके बाद यदि हम 1 + 3 में 1 + 3 के योग में 5 को ऐड करें तो क्या आएगा? 4 + 5 कितना आया? 9 आया। ये हमारी कौन सी साइड हो गई? राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। योग का सहचर्य प्रगुण ये कहता है कि यदि कोई A B C 3 हमारे पास कोई पूर्ण संख्याएं हैं, यदि हम पहली संख्या में बाद की 2 संख्याओं के योग को ऐड करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हम पहली 2 संख्याओं के योग में तीसरी संख्या को योग करने पर मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हैं हमारे पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, ठीक है। अब हमने क्या पढ़े थे अभी तक? हमने योग के प्रगुण पढ़े, अब हम घटाने के प्रगुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो घटाने के भी सेम प्रगुण है, देखते हैं कौन से प्रगुण काम करते हैं पूर्ण संख्याओं पर, कौन से प्रगुण काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी नंबर है हमारा, बी है हमारा पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, ठीक है। पूर्ण संख्याओं पर हम किसके प्रगुण पढ़ेंगे? घटाने के प्रगुण, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था? वही योग का पहले हमने क्या पढ़ा था? योग का संबरक प्रगुण। अब हम क्या पढ़ेंगे? घटाने का संबरक प्रगुण, ठीक है। घटाने का संबरक प्रगुण ये कहता है कि यदि हम कोई 2 पूर्ण संख्याएं ले लें और उनको घटाएं तो क्या हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी? चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने 3 और 5 लिया, ठीक है। अगर मैं 3 में से माइनस करो 5 को तो मेरे पास क्या आएगा? -2। ये तो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यदि मैं 5 में से 3 को माइनस करूँ तो हमें 2 मिलेगा, तो ये हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि घटाने का संबरक प्रगुण, ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर फॉलो नहीं होता है या पूर्ण संख्याओं पर नहीं लगता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें हर कंडीशन में घटाने के संबरक प्रगुण, जैसे योग के संबरक प्रगुण में हमें प्रत्येक कंडीशन में क्या मिल रही थी? पूर्ण संख्या मिल रही थी। वैसे ही हमें प्रत्येक कंडीशन में हमें क्या मिलनी चाहिए? पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। लेकिन पहली कंडीशन जब हमने 3 में से -5 करा तो हमें -2 मिला, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि हमें हर कंडीशन में क्या मिलनी चाहिए? पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता हमारा घटाने का संबरक प्रगुण। मतलब इसका क्या है? घटाने का संबरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं पर फॉलो नहीं होता या पूर्ण संख्याएं घटाने के संबरक प्रगुण को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे प्रगुण की बात करते हैं। दूसरा प्रगुण है आपका घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है? यदि हमारे पास ए तथा बी कोई पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तब हमें क्या मिलना चाहिए? a - b वही मिलना चाहिए जो b - a हो, ठीक है। मतलब a - b, a में से अगर b को घटा रहे तो हमें वही मिलना चाहिए जो b में से a- को करने पर मिलेगा। जैसे हमने कोई संख्याएं ले ली, जैसे मैंने ले ली 3 और 5 ले ली, ठीक है। अगर हम 3 में से माइनस कर दें 5 तो हमें क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। जबकि हम अगर 5 में से कितना अगर माइनस कर रहे हैं 3 तो हमें क्या मिल रहा है? 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। इसका मतलब घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण घटाने के पूर्ण संख्याओं पर घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो नहीं होता या सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण पूर्ण संख्याओं पर नहीं सेटिस्फाई होता है, नहीं
फॉलो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वही घटा का तत्समक अवयव। ठीक है, तीसरा है हमारा घटा का तत्समक। घटा का तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे अब घटा का जैसे योग का तत्समक अवयव क्या होता था हमारे पास 5 होता था, वो 0। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है घटा का तत्समक भी क्या होगा 0 ही होगा। कैसे, देखिए जैसे मैंने कोई पूर्ण संख्या ली 1 ली, 1 में से अगर 0 माइनस करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 5 में से अगर 0 माइनस करें तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और अगर हम 6 में से 0 माइनस करें तो 6 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि योग का और घटा का तत्समक अवयव हमारा सेम रहता है, वो क्या होता है 0 होता है। मतलब कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ें या घटाएं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा योग का घटा का सचर्य प्रगुण। ठीक है, क्या है नंबर 4, घटाने का सहचर्य प्रगुण। ठीक है, घटाने का सहचर्य प्रगुण, जैसे योग का सहचर्य प्रगुण था वैसे ही हमारा क्या है घटाने का सहचर्य प्रगुण। हमने माना ए बी तथा सी कोई पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तब a माइनस बी माइनस सी जो होगा वो क्या होगा a माइनस बी माइनस सी होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि a में से b तथा c के डिफरेंस को हम माइनस करें तो हमारे पास वही आना चाहिए जो हम a माइनस b के डिफरेंस में से c को माइनस करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने 3, 5 और 7 लिया, इसका मतलब क्या है यदि मैं 7 में से माइनस करूं किसको, इसको a मान लो, ये b मान लो, और इसको क्या मान लो c मान लो, तो 7 में से क्या माइनस करूं 5 माइनस के 3 माइनस करने पर क्या आएगा, देखो 7 यहाँ से कितना आएगा -2 मतलब 5। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से कितना मिलेगा 2 में से फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है। ठीक, उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या है हमारे पास, देखो a माइनस बी क्या है हमारे पास, a क्या है 7 माइनस b क्या है 5 माइनस क्या करेंगे 3, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। तो इसमें से 5 हमने माइनस किया, कितना आया 5 माइनस किया 7 में से 2 आया, 2 में से माइनस किया हमने कितना 3, तो हमारे पास कितना आएगा -1। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि घटाने का सहचर्य प्रगुण पूर्ण संख्याओं पर फॉलो नहीं होता, या घटाने के सहचर्य प्रगुण को पूर्ण संख्या सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ एक ही प्रगुण घटाने का सेटिस्फाई होता है पूर्ण संख्याओं पर, वो है घटा का तत्समक अवयव का, क्योंकि योग का भी तत्समक अवयव क्या होता है 0 होता है, और घटा का भी तत्समक अवयव क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कैसे प्रगुणों को सेटिस्फाई करना है और क्या क्या प्रगुण होते हैं वो आपको अभी तक समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण क्या क्या होते हैं। अभी तक हमने घटा के और जोड़ के प्रगुण के बारे में सीखा था, अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रगुण है गुणा का संबरक प्रगुण। ठीक है, सबसे पहला प्रगुण कौन सा है, गुणा का संबरक प्रगुण। ठीक है, गुणा का संबरक प्रगुण ये कहता है यदि हमारे पास 2 पूर्ण संख्याएं हैं, 2 हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, तब उनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, वो पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, 3 and 4, 3 and 4 दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे पूर्ण संख्याएं हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं
3 इंटू 4, तो हमारे पास कितना है 12। आपको पता है 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या और 12 भी हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 0 तथा 8, और दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 8। तो आप सभी को पता है जब भी हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, फाइनल परिणाम जो मिलता है हमें वो कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो 0 भी हमें पता है 0 हमारी पूर्ण संख्या है, 8 भी हमारी पूर्ण संख्या है और हमारा 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आपका गुणा का संबरक प्रगुण जो है आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रगुण के बारे में बात करते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, दूसरा प्रगुण है हमारा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब a गुणा b जो आएगा वो v गुणा a ही होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन में हमें सेम संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, मैंने लिया a की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 3 और b की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 5। ठीक, तो अगर हम a इंटू वी मतलब क्या निकालते हैं, 3 इंटू 5 निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 50। इसका मतलब ये भी हमारा पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण आ गया। वैसे ही अगर हम b इंटू a की बात करें, मतलब 5 इंटू 3 करें, तब भी हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण में पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, या पूर्ण संख्याएं गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण में क्रम विनिमय प्रगुण को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तीसरे प्रगुण के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रगुण है आपका गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, देखो जैसे हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सीखा था कि हम ऐसे किस नंबर को माइनस करें या किस नंबर को जोड़े पूर्ण संख्याओं में जिससे कि हमें क्या मिल जाए, वही पूर्ण संख्या मिल जाए या संख्या हमारी क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। वैसे ही अगर हमारे पास कोई पूर्ण संख्या, कोई a क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, तब गुणा का तत्समक अवयव हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कैसे, देखो मतलब क्या है, गुणा का तत्समक अवयव या तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि उस संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या के साथ में या किसी भी संख्या के साथ में उसका जो जिसमें हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे गुणा में कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो मतलब अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं कि हम किसी नंबर में किसी संख्या में उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारी संख्या क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, हमारे पास रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। जैसे मैंने 3 लिया उदाहरण के तौर पर और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो हमारे पास क्या आया, 3 ही आया, मतलब हमारी ये 3 संख्या अपरिवर्तित रही। वैसे ही हमने लिया 5 इंटू 1 किया तो कितना आया, 5 आया, तो हमारी ये संख्या क्या रही, अपरिवर्तित रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, गुणा का तत्समक अवयव हमारा क्या होता है, 1 होता है। जैसे एडिशन में हमारा गुणा, एडिशन में योग का तत्समक अवयव हमारा क्या होता है, 0 होता है, वैसे ही हमारा गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात भी आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा नंबर 4, गुणा का सहचार्य प्रगुण। ठीक है, गुणा का सहचार्य प्रगुण। ठीक है, गुणा का सहचार्य प्रगुण ये कहता है कि यदि a, b तथा c पूर्ण संख्याएं हैं
ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, तब क्या होगा हमारा, तब a इंटू बी इंटू सी जो होगा वो क्या होगा, a इंटू वी इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर तीन संख्याएं हम लें तो अगर हम लास्ट की दो संख्याओं को पहली संख्या के साथ में, लास्ट की दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या के गुणनफल के साथ में हम क्या करें, गुणा करें, तो हमें वही मिलना चाहिए जो हमें पहली दो संख्याओं के गुणा करने पर तीसरी संख्या के से गुणा करने पर मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 3 5 इंटू 7। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ से हमारा, इसको हम याद रखकर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। 7 5 जा 35, 7 5 35, 3 इंटू 35 और 3 5 15 गुणा 7। ठीक है, 35 तिया कितने होते हैं हमारे, 35 तिया होते हैं 105 और यहाँ 15 सत्ते 105। ठीक है, तो दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, गुणा का सहचर्य नियम पूर्ण संख्याओं पर फॉलो करता है या पूर्ण संख्याओं को सेटिस्फाई करता है, या पूर्ण संख्याएं गुणा के सहचर्य गुण को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम। गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ठीक है, क्या है, गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमने मान लिया कि हमारे पास ए बी तथा सी तीन क्या हैं, तीन हमारे पास क्या हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तब गुणा संक्रिया पर योग का वितरण नियम जो होता है वो हमारा होता है a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमने लिया 3 5 एंड 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 5 प्लस 4 जो होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 के इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ से लें 5 और 4 कितना आएगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, इधर कितना आएगा 15 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 27 और यहाँ पे कितना आएगा 27। ठीक है, तो दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है कि गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम जो होता है वो पूर्ण संख्याओं के लिए सेटिस्फाई होता है, या पूर्ण संख्याएं गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुणा का घटाने पर वितरण नियम। ठीक है, गुणा का घटाने पर वितरण नियम, जैसे अभी हमने योग पर पढ़ा था वैसे ही गुणा का हम घटाने पर वितरण नियम पढ़ेंगे। तो घटाने पर वितरण नियम क्या होता है, जैसे हमने माना था पहले ए बी सी क्या हमारी पूर्ण संख्या है, तब हमारा a इंटू बी माइनस सी बराबर किसके होने चाहिए, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गुणा का घटाने पर वितरण नियम। ठीक है, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाता है, योग में प्लस रहता है और माइनस में या घटाने में माइनस रहता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 3 5 और 4, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई बी 5 माइनस 4 से करेंगे तो हमारे पास वही आएगा जिसकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5
-3 इंटू 4 से करने पर आएगी। जैसे यहाँ से कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ब्रैकेट से 1 आएगा और यहाँ से 15 और यहाँ से कितना आएगा 12, माइनस यहाँ से 3 आया, यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। तो दोनों साइडें हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है कि गुणा का घटाने पर वितरण नियम पूर्ण संख्याओं पर सेटिस्फाई। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक है, अब तक हमने योग, घटाना और गुणा के बारे में सीखा था, गुणा की संक्रियाओं के बारे में सीखा था, उनके कुछ प्रगुण के बारे में सीखा था। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या नियम है, भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण। ठीक है, नंबर 1 है भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण। ठीक है, संबरक प्रगुण के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण क्या होता है, मतलब वही है, अगर हम दो पूर्ण संख्याएं लें, जैसे मैंने लिया 5 और 3, तो 5 को 3 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक डेसिमल नंबर में हमें संख्या मिलेगी, दशमलव संख्या मिलेगी, या इसको हम बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या मिलेगी हमें 5/3। ठीक है, 5/3 हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या, ये तो हमारी पूर्ण संख्या है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या, लेकिन भाग करने पर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही, एक दशमलव भिन्न मिलेगी या एक परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाग की संक्रिया में जो संबरक प्रगुण है वो पूर्ण संख्याओं पर सेटिस्फाई नहीं होता, या पूर्ण संख्याएं संबरक प्रगुण को भाग की संक्रिया में सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ठीक है, पहली बात। चलिए दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरा है आपका शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग देने पर। शून्य से पूर्ण संख्या में भाग देने पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शून्य से पूर्ण संख्या में भाग देने पर हमें क्या मिलता है या क्या मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने कोई पूर्ण संख्या ली, माना a क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है, और जब हम a को डिवाइड करेंगे किससे, 0 से, इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, a को डिवाइड करेंगे 0 से तो a/0 लिख सकते हैं हम, a/0 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब भी हम किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो संख्या को 0 से भाग देंगे तब हमारा पास क्या आता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब भी हम किसी पूर्ण संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देने पर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देने पर, जब हम 1 से भाग देंगे पूर्ण संख्याओं में, कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए, जैसे मैंने मान लिया a हमारी कोई पूर्ण संख्या है, हमने भाग दिया 1 से, इसका मतलब क्या है, a/1, a1 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो हमारे पास क्या आएगी, वही पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देंगे तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी और हमें वही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने 125 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो इसका मतलब इसको क्या ले सकते हैं, 125/1, मतलब हमारे पास क्या आएगी, 125 ही। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याओं में जब भी हम 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है, या इसका मतलब संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक पूर्ण संख्या से भाग देने पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शून्य में किसी शून्येतर
पूर्ण संख्या से भाग, ठीक है, शून्य में किसी शून्यता, शून्यता का मतलब नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से भाग देने पर। जैसे ए कोई हम जीरो हमारा क्या है, शून्य है, और हमने मान लिया ए कोई हमारी क्या है, नॉन जीरो नंबर है, या नॉन जीरो क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/a, ठीक है। जब भी हम जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे अगर हम जीरो को डिवाइड करें 253 से तो हमारे पास क्या आएगा, 0/253, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे, जीरो को भाग करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। चलिए, तो ये सारी संक्रियाएं थी, गुणा की, भाग की, जोड़ की और घटा की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, मूल्यांकन पर। हमने अब तक क्या सीखा, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल है, नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हैं सारे, और बीटीसी में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक दो प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, अगर सिलेबस आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो एक दो प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, ठीक है। चलिए, जैसे 0 + 5 हमारा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हम 0 क्या हमारा योग का तत्समक अवयव है, ठीक है। और 0 + 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखो ये योग का क्या है, थर्ड नंबर, योग का क्रम विनिमय नियम। जैसे 750 + 895, तो यहाँ 895, तो इधर क्या आएगा, 750। मतलब मैंने क्या क्रम विनिमय नियम क्या बताया था योग का, मतलब क्या होता है, a + b बराबर किसके होता है, b + a के। तो a क्या है 750 और b क्या है हमारा 895, तो वैसे ही b हमारा क्या आएगा 895, तो फिर a कितना आ जाएगा हमारा 750, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या है, गुणा के तत्समक अवयव पर आधारित है। जैसे अगर हम वन से किसी भी नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्वयं हमें वही नंबर मिल जाती है, या वही संख्या हमें मिल जाती है, संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो क्या आएगा यहाँ से 90535, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने बताया था अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया था कि 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 504099 की परवर्ती संख्या होगी। देखो इससे पहले लेक्चर में यूनिट 3 में मैंने आपको बताया था परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। परवर्ती का मतलब होता है उत्तरवर्ती संख्या या आगे आने वाली संख्या। तो 504099 की उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या होगी, +1। तो ये कितना होगा 50410, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। परवर्ती या पूर्ववर्ती की जब भी बात करेगा तो हमें एक ऐड करके संख्या निकाल देंगे, और पूर्ववर्ती की बात करेगा तो एक माइनस करके हम संख्या निकाल देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संख्या 78951 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 78951 की पूर्ववर्ती -1 करके निकालते हैं, तो 78950, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है 2, 10, 50, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है, 2 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 10 भी हमारी पूर्ण संख्या है और 50 भी हमारी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, देखो मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 होता है, नहीं ये गुणा को होता है। -1 होता है, ये तो किसी का नहीं होता, 5 भी किसी का नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, योग का तत्समक अवयव मैंने बताया था 0, ठीक है। तो इसका योग का तत्समक अवयव क्या होगा, 0, ये गुणा को होता है 1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है हमारा गुणा की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, इसका मान क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 + 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी या तो हम इतना ऑप्शन मिल जाएगा हमें, या इस तरीके से लिखते हैं, या 3 × 4 यही एग्जाम्पल मैंने आपको करके भी दिखाया था। 3 × 4 = 12 + 3 × 5 = 15, तो
तो कितना आ गया 27। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, और आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक है, यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस तभी स्टार्ट होगा जब तक 50 स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द मैसेज कीजिए, और जल्द से जल्द सिलेबस पूरा कराने के लिए कोर्स जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जल्द से जल्द आप मैसेज करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, और उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।